है ना। नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा, ये पैर छूता है उसके। अच्छा, हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। बोले साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। ये कहानी भ्रष्टाचार की है। ये वो गवाही है जो चीख चीख कर पुलिसिया तंत्र में बैठे भेड़ियों की करतूतों को बयां कर रही है। दरअसल देश का सबसे चर्चित और दिल दहला देने वाला बिकरू कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे भले ही अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन विकास दुबे से जुड़े पुलिस महकमे का वह बड़ा सच सामने आता जा रहा है, जिसको खुद विकास दुबे भी बताना चाहता था। लेकिन एसटीएफ की कस्टडी से भागने को लेकर एनकाउंटर में वो मार गिराया गया, जिस पर जांच अभी चल रही है। लेकिन अब इन सबूतों की पोस्टमार्टम पंचौरा न्यूज कर रहा है। वायरल हो रहे एक ऑडियो क्लिप में ये बात साफ पता चलती है कि कांस्टेबल से लेकर कप्तान तक कैसे विकास दुबे का सिक्का चलता था। इसी कड़ी में वायरल हो रहे ऑडियो क्लिप एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसमें दिवंगत सीओ ने बिकरू दबिश में जाने से पहले ही यह बता दिया था कि हो सकता है कि चौबेपुर थाने में तैनात तत्कालीन निलंबित इंस्पेक्टर विनीत तिवारी ने विकास दुबे को बता दिया होगा कि तुम्हें पकड़ने के लिए दबिश आ रही है, जिसको लेकर विकास पहले से ही भाग गया होगा या सजग होगा। ऑडियो क्लिप में सीओ देवेंद्र मिश्र यह भी कहते सुने जा रहे हैं कि उन्होंने इंस्पेक्टर विनय तिवारी से ये भी कहा कि देखना विकास दुबे 3-4 पुलिस वालों का मर्डर करा देगा, तुम तभी होश में आओगे। दिवंगत सीओ देवेंद्र मिश्र का कहना बिल्कुल सच निकला। मैंने कहा थाना चलाओ, 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को, वो जो है थाना चलाओ। आओ बता रहे हैं बस अब सारी लोगों से अभी बैठक करते हैं ना। और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी। विकास दुबे ने वाकई में 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन इस नरसंहार के बावजूद पुलिस महकमा अभी भी कुछ इस तरह के अधिकारियों को साफ बचाने की कोशिश कर रहा है, जिनका नाम सीओ देवेंद्र मिश्र ने खुलेआम लिया और कई बार चर्चा में आने के बाद बैठी जांच में मुख्यता से लिया गया। वह था पहला बड़ा नाम कानपुर में रहे तत्कालीन एसएसपी डीआईजी अनंत देव तिवारी, जिनको सीओ देवेंद्र मिश्र ने अपनी मौत से पहले चौबेपुर इंस्पेक्टर और विकास दुबे के बीच खासम खासी को लेकर पत्र भी लिखकर बताया था, लेकिन अनंत देव तिवारी ने सीओ के पत्र को नजरअंदाज कर दिया था। ठीक उसी का बड़ा उदाहरण है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑडियो क्लिप, जो कि 3 भागों में है। पहले भाग में दिवंगत सीओ देवेंद्र मिश्रा चौबेपुर थाने से निलंबित इंस्पेक्टर विनय तिवारी से बात करते हुए कह रहे हैं कि पहले तो जुआ खिलवाओगे और फिर कहोगे कि दबिश में चलना है। आप आ जाओ, क्या बात है, हमारा नेतृत्व चाहिए। ये सुनिए पहली स्टिंग, जिनमें आपको बहुत कुछ पता लगेगा। अच्छा, इन दोनों का गांव एक ही है क्या? सर, दोनों का गांव एक ही है क्या? इन दोनों का जो वादी है और दूसरा पक्ष है? हाँ वहीं का है सर। गांव अलग अलग है कि एक ही है? ये जो है बिल्कुल लगा हुआ है, एक है सर, लगा हुआ आसपास के हैं, एक ही है सर। उन गांव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई बात नहीं। एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, सब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना। जी सर। इनका सबको वारंट है, पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो कर रहे हैं। कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे गिरफ्तार करिए, तो अब जो है तुम मुझसे कह रहे हैं कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मगर ठीक है मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, तो एक बार नहीं 2-3 सालों से कोशिश लीजिए, दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना? अब हम बताएंगे सर इनकी ये पैर। आप आइएगा, ऐसा ना अभी एक गस्टेड ऑफिसर के साथ बैठक करेंगे, है ना? जी सर जी। तो अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना? नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा, ये पैर छूता है उसके। अच्छा, हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। पूरे साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा।
मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले अच्छा। हाँ, अपराधी जो है, अपराधी की सूचना रहेगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को, वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारे लोगों से अभी बैठक करते हैं ना। और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले SSP साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर, इसी SO के ऊपर। अच्छा हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम चल देंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। ये अभी एक आपने रिपोर्ट दिया है ना, एक आपने रिपोर्ट दिया था जिस पर सीओ ने जांच करके मुक्त कर दिया था। हाँ, मुक्त कर दिया इसको, तो मैंने कल ही कहा है। नहीं सब ने, अरे वो न जाने क्या क्या मुक्त किया सर। मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर, बस। कई बजे सर पहुंचेंगे ऑफिस? 11 बजे पहुंचेंगे। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था, हर महीना जुआ कराते। इसको मैंने मना किया कि देखो जुआ मत कराओ। SSP साहब बोले मैं CO को खा जाऊंगा अगर जुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया, लिखा पढ़ी में आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। फिर मैंने ठीक 20 दिन बाद बाहर का फोर्स लेकर के मैंने खुद पकड़ा जुआ उसको, और जुआ SSP साहब बोले तुरंत रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो, इसी समय रिपोर्ट दो, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने रिपोर्ट दे दिया। इसने क्या किया, जो जुआ कराता था बाहर के लोगों को आते थे, उससे इसने लिया 5 लाख। बोले गैंगस्टर में साले बंद हो जाओगे। वो उठा के 5 लाख दे दिया SSP को। तो उन्होंने ये जो PCO कल्याणपुर कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया। सब इसकी जांचें खत्म हो गई। नहीं, इनको सबको रपीटूंगा मैं, है ना। ये स्थिति है सर इसकी। इससे तो हम इसीलिए बात करना साहब, इससे वो कर दिया और कहने लगा क्या कर लिया मेरा CO। तो आज अब जब इसने मुझे कहा कि बगैर साहब आपके नहीं आएगा, तो मैंने कहा कि तुम किस किस मामले में मुझको बताया आज तक। आज तबीयत की दिक्कत हो गई तो मुझे जरूरत पड़ गई, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये है ये वो लोग नहीं है कि ये कह दें कि जो है अरे सर आप कहाँ आएंगे मैं देखता हूँ। अरे सर देख, वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि CO साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है, इसलिए हमको बुलवा रहा है। कोई मतलब थोड़ा है। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है, वो तो फोन उसको बता दिया होगा जाओ यहाँ से। मैं आपसे सही बता रहा हूँ साहब। मैं तो बिल्कुल गेट पर पहुँच गया हूँ थाने पर। ठीक है, दबिश पड़ जाएगी, ठीक रहेगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ, आ गया हूँ सब थाने। चलिए, फिर कोई परेशान मत होइए। सब नहीं साहब, हम लोग न जाने कितनी। मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ भी देखता हूँ मैं, प्रयागराज में देख के, जितना गस्टेड ऑफिसर काम करता है उतना काम कोई नहीं करता। न जाने कितनी साहब बरसातें भी देखी हैं। ऐसा थोड़ा है सर, हम लोग वैसे थोड़ा कि जैसे अपराधियों से वो करके पीछे हट जाए। लेकिन इसकी बात इसके उससे मुझे चिढ़न होती है कि तो आपने कल बताया इनका। ठीक है, ठीक है सर। ठीक इस ऑडियो क्लिप के बाद दिवंगत देवेंद्र मिश्रा ने दूसरा फोन कानपुर के SP ग्रामीण को लगाया, यानी SP RA को लगाया, और नम्रता से बात करते हुए बताया कि विकास दुबे ने राहुल तिवारी के साथ मारपीट की है। जिस पर SP ग्रामीण ने पूछा कि विकास और राहुल का गांव एक ही है क्या, जिस पर CO ने कहा कि हाँ समझ लीजिए एक ही है। तो SP ग्रामीण ने कहा लगता है फोर्स लगवा दे, लेकिन आप जाओ। तो CO देवेंद्र मिश्रा ने कहा कि पूरी मिली भगत है इंस्पेक्टर विनय तिवारी की, जिसके ऊपर SSP DIG अनंत देव तिवारी का हाथ है और आज हमें दबिश में बुला रहा है। लेकिन जो भी हो मैं जाऊंगा, बहुत देखा है ऐसी बरसातों को। इसके बाद SP ग्रामीण भी कहते हैं ठीक है जाओ, और उसके बाद वो दबिश के लिए निकल पड़ते हैं। बात से अंदाजा यही लगता है। अब सुनिए एक अगली ऑडियो क्लिप। हेलो सर, शिवराजपुर SO पहुंच रहे हैं। आ जाइए, आपके नेतृत्व की आवश्यकता। नहीं, नेतृत्व क्या नेतृत्व? जुआ करा रहे थे तो मुझे बताया था कि वो करा रहा हूँ मैं। नेतृत्व आज नेतृत्व की जरूरत पड़ गई मुझे अभी तक। वो उस बात के लिए सर अभी तक आप दिल में रखे हैं सर। क्यों दिल में रखे? आप जो है हमसे झूठ बोलते रहे,
सर मुझे वाकई में नहीं पता था सर, मैं वाकई में पता नहीं था। इतना तेज समझ रहे हैं सर। इसके बाद सीओ साहब तीसरा फोन मिलाते हैं अनंत देव तिवारी के बाद आए एसएसपी दिनेश प्रभु को, और फोन उठते ही सीओ ने पूरी बात बताई, जिस पर एसएसपी दिनेश प्रभु ने कहा कि ठीक है देखिए मामले को। तो सीओ ने बताया वह थाने पहुंच गए हैं, जिस पर आवाज सुनाई दे रही है कि ठीक है, और उसके बाद जय हिंद हो गया। ये रही तीसरी ऑडियो क्लिप एसएसपी दिनेश पी के साथ दिवंगत सीओ देवेंद्र मिश्रा की बातचीत। हाँ जय हिंद सर। हाँ जी। ये हमारे यहाँ गांव पड़ता है सर, एक जादेपुर घरता। हाँ। वहाँ से राहुल तिवारी आए हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं विकास दुबे के खिलाफ। धारा बन रही है 364, 342, 307, 7 CLA। अपहरण किए हैं। फॉर्चूनर गाड़ी में डाल लिया तथा ले जाकर कमरे में बंद कर लिया। मौका पाकर वहां से किसी तरह भाग निकला। जैसे ही प्रार्थी विक्रू मोड़ पर पहुंचा तो विकास दुबे ने घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हकीकत तो मारपीट हुई है। तो किससे? इसको पहले थाने ले जाइए ना, पहले थाने ले जाइए। नहीं आपको नहीं कहा घटना हुई है कि नहीं हुई? तो मारपीट तो हुई है। लिख दीजिए, SPRA को बता देना। ठीक। तीनों रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद दिवंगत सीओ की ये अंतिम आवाज थी, जिसके बाद सीधे बिकरू कांड को अंजाम दे दिया गया होगा। लेकिन कुछ पहलुओं में शंका जताई जा रही है कि कहीं न कहीं सीओ देवेंद्र मिश्रा को ही निपटाने का पूरा खेल खेला जा रहा था। और उसके बाद जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हो रहा है, वो इस बात का साफ तौर पर सबूत है कि ये पूरा का पूरा मामला पुलिसिया अधिकारियों के आपस में ही कुछ बुने हुए जाल का नतीजा भी रहा है। किस तरीके से देवेंद्र मिश्रा लगातार अनहोनी की आशंका जता रहे हैं और किस तरीके से अधिकारी उसको नकार रहे हैं, ये सारी बातें आपके सामने इस वक्त। एक बड़ी बात ये भी है कि विकास दुबे को लेकर भी कोई खेल खेला जा रहा था। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद पुलिस विभाग के महकमे के सूत्र बोल रहे हैं। दूसरा, इस तरह के वायरल ऑडियो का भी इस बात का सबूत है कि एक सीओ बिकरू नरसंहार के पहले एसएसपी से लेकर एसपी को पत्र के अलावा मुंहजबानी किसी अनहोनी की आशंका जताता है और अधिकारी चुप्पी साधे रहते हैं। यह क्या था? और तो और चर्चा ये भी है कि कहीं न कहीं विकास दुबे का खजांची कहा जाने वाला जय वाजपेयी यह चाहता था कि विकास दुबे का अंत होना चाहिए था। बस उसे इसी मौके की तलाश थी, जो राहुल तिवारी के साथ हुए घटनाक्रम से इसकी शुरुआत हो गई। तभी जय वाजपेयी बिकरू कांड से 2 दिन पहले लखनऊ चला गया था, जिसका सबूत उसकी मोबाइल लोकेशन में है, और वहीं रच दी गई पूरे कांड की कहानी, जिसको दबाने के प्रयास आज भी जारी हैं और पुलिस विभाग ही कलई भी खोलता जा रहा है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।